उस लड़के ने गुस्से में आकर अपनी दादी के इकलौते कीमती मटके को लात मारकर तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने उनकी चप्पलों पर भी पेशाब कर दिया। फिर जब उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वह उन चप्पलों को उठाकर चुपके से कूड़े के ढेर में फेंक आया। अब दादी के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मजबूरी में उन्हें रोज पत्थरों से भरे खतरनाक रास्ते पर नंगे पैर चलकर पानी लाना पड़ता था। लेकिन यह सब देखकर भी उस लड़के के दिल में उनके लिए जरा भी दया नहीं आई, क्योंकि वह अपनी गूंगी और बेहद गरीब दादी से नफरत करता था। एक दिन जब वह आराम से अपने गेम कंसोल पर खेल रहा था, तभी कमजोर होती नजरों वाली उसकी दादी ने उससे सुई में धागा डालने की छोटी सी मदद मांगी। लेकिन लड़के ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और बिना एक पल गंवाए साफ मना कर दिया। कुछ ही देर बाद उसके गेम कंसोल की बैटरी खत्म हो गई। उसने नई बैटरी खरीदने के लिए दादी से पैसे मांगे, लेकिन उनके पास एक भी रुपया नहीं था। ये सुनते ही वह आग बबूला हो गया। उस रात जब दादी गहरी नींद में थी, तब उसने उनका चांदी का हेयर पिन चुरा लिया और पहाड़ से नीचे दुकान की तरफ भाग गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसके गेम कंसोल की बैटरी वहां मिलती ही नहीं थी। इधर जब दादी की आंख खुली और उन्हें अपना हेयर पिन नहीं मिला, तो उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपने बाल एक टूटे हुए चम्मच से बांध लिए। अगले दिन दादी उसे अपने साथ शहर में सब्जियां बेचने ले गई। लेकिन जैसे ही लड़के ने अपनी पसंद की लड़की को देखा, उसने सब्जियों की टोकरी वहीं छोड़ दी और जाकर छिप गया। वह साफ देख रहा था कि बोल न पाने की वजह से दादी ग्राहकों को बुला भी नहीं पा रही थी। फिर भी उसने उनकी मदद करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन सारी सब्जियां बिकने के बाद दादी उसे सीधे जूतों की दुकान पर ले गई और अपने पैसों से उसके लिए नए जूते खरीद दिए। इसके बाद वह उसे नूडल्स खिलाने ले गई, जबकि खुद सिर्फ एक गिलास उबला हुआ पानी पीकर बैठी रही। जब लड़के ने देखा कि दादी कांपते हाथों से अपनी मुट्ठी भर सिक्के गिनकर बिल चुका रही हैं, तो पहली बार शर्म से उसकी नजरें झुक गईं। लेकिन घर लौटते समय भी उसका व्यवहार नहीं बदला। उसने दादी के साथ एक ही बस में बैठने से मना कर दिया। जब दादी ने उससे सामान उठाने की मदद मांगी, तब भी उसने बेरुखी से इनकार कर दिया। वह अकेला बस स्टॉप पर खड़ा उनका इंतजार करता रहा। काफी देर बाद जब सूरज ढलने लगा, तब उसने दूर से अपनी दादी को धीरे धीरे आते देखा। उन्होंने बस का किराया बचाने के लिए बैसाखियों के सहारे पूरा रास्ता पैदल तय किया था। उसी दिन लड़के ने KFC का एक पर्चा देखकर जिद की कि उसे फ्राइड चिकन खाना है। दादी ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने बचा कर रखे हुए सूखे साग इकट्ठा किए ताकि उन्हें बेचकर उसके लिए चिकन खरीद सके। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। फिसलन भरे पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी और बड़ी मुश्किल से चिकन लेकर घर पहुंची। जब वह लौटी, तब उनका पूरा शरीर बारिश में भीग चुका था। लेकिन उन्होंने अपने कपड़े बदलने की भी परवाह नहीं की और सीधे रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। जब लड़के ने देखा कि यह फ्राइड चिकन नहीं बल्कि चिकन स्ट्यू है, तो वह गुस्से से रोने लगा। दादी ने प्यार से उसके सामने चिकन की एक टांग रखी, लेकिन उसने गुस्से में पूरा कटोरा ही जमीन पर फेंक दिया। फिर भी दादी नाराज नहीं हुई। उन्होंने दर्द भरी आंखों से जमीन पर गिरे चावल एक एक करके उठाए, उन्हें वापस कटोरे में रखा और जो चावल मिट्टी में गिर गए थे उन्हें भी खुद खा लिया। उस रात भूख ने आखिरकार लड़के का घमंड तोड़ दिया और उसने चुपचाप दादी के हाथ का बनाया हुआ चिकन स्ट्यू खा लिया। अगली सुबह उसे पता चला कि बारिश में भीगने की वजह से दादी तेज बुखार में थी। जब उसने उनके बालों में लगा वही टूटा हुआ चम्मच देखा, तो पहली बार उसका दिल अपराध बोध से भर उठा।